मलका, वो छोटी सी बच्ची जिसने अल-मुर्तज़ा लाड़काना में अपने बाप के हाथों बंदूक से फायर करके दरख्त पर से एक तोते को मारने पर 2 दिन तक खाना नहीं खाया था, वो कत्ल हो गई। कातिलों, जर्नेलों और कर्नेलों की सरजमीन पर एक नहती और वाकई बंदूक से नफरत करती लड़की कत्ल हुई। पिंकी, बेबी, सर, बीबी, मोहतरमा, वजीर आज़म, बेनज़ीर आखिरकार उस खदशे की सच होने का निशाना बनी जिसका इजहार वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हों तक करती रही थी, यानी कि मुशर्रफ हुकूमत की मुजरमाना गफलत, उसकी शरीक जुर्म होकर अपने कत्ल हो जाने का वही खदशा जिनका इजहार मुबैना तौर पर उनके शौहर आसफ अली जरदारी और पार्टी साथी रिटायर्ड जनरल नसीरुल्लाह बाबर ने फौज से उनकी डील पर अपने इख्तलाफात करके जाहिर किया था। अपने कत्ल से सिर्फ चंद रोज़ कबल अपनी एक ईमेल में उन्होंने अमेरिका में अपने दोस्त मार्क सेगल को लिखा, अगर मैं कत्ल हो जाऊं तो उसका जिम्मेदार सदर परवेज़ मुशर्रफ को समझा जाए कि मेरे मांगने पर भी उन्होंने मतलूबा सिक्योरिटी आलात मुहैया नहीं किए। ये बात मार्क सेगल CNN पर कह रहे थे। रो मेरे देश रो कि तेरी एक अच्छी बेटी कत्ल हुई। उसे अलकायदा या तालिबान ने मारा या पाकिस्तानी फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने, लेकिन रावलपिंडी से हमेशा मकबूल लीडरों की लाशें पाकिस्तान के अवाम को भेजी गई हैं। वो ऐसे कत्ल हुई हैं जैसे पाकिस्तान में पापुल और भुट्टो कत्ल होते हैं, जैसे इंडिया में इंदिरा गांधी कत्ल हुए, जैसे अमेरिका में कैनेडी और यूनानी अलमियाई किरदारों का अंजाम। लेकिन लोगों भुट्टो ककनस थे जो अपने राग से बार बार पैदा हुए। पाकिस्तान ने बेनज़ीर को कत्ल कर दिया। मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा, मुझे याद आई बहुत बरस बीते जब किसी ने कहा था बड़े भुट्टो के बाद पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। मैं हैरान हूँ कि भुट्टो फैमिली और उनके करोड़हा चाहने वालों के साथ ऐसी करबलाओं के बाद पाकिस्तान का बाकी रहना मौजज़ा नहीं तो और क्या है। इस्लामी तारीख में ख़ानदान रसूल के बाद वक्त के हुक्मरानों के हाथों शायद इतने बड़े अलमिये सिर्फ भुट्टो ख़ानदान के साथ हुए हैं। लोग सिंध से लेकर श्रीनगर यानी बदीन से बारामूला तक मातम कना है। आपको याद होगा कि उससे पहले आपने ये नज़ारा जमाल नासिर की मौत पर देखा था या भुट्टो की मौत पर। रावलपिंडी में भुट्टो की फांसी की जगह पर घास और जर्नेलों की गोल्फ कोर्स की हरियाली को कितने मकबूल और महबूब सियासी लीडरों का खून चाहिए होगा है अर्ज़ वतन। C-130 और फौजी हेलीकॉप्टरों में चकलाला से सिंध की तरफ मकबूल लीडरों की लाशें कब तक। असल में बेनज़ीर सर शाहनवाज भुट्टो की उस बेटी का नाम था जो जवानी में जूनागढ़ में बीमारी में फौत हुई। जुल्फ़कार अली भुट्टो ने अपनी बड़ी बेटी का नाम अपने उस चहेती बहन के नाम पर रखा था। सबसे पहले बेनज़ीर भुट्टो उस वक्त मेरे जैसे आम लोगों की नज़र में आई थी जब वो अपने वालिद वज़ीर आज़म जुल्फ़कार अली भुट्टो के साथ भारत की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी से शिमला मुज़ाकरात को जाने वाले वफद में शामिल थी। अगर कुछ शायर आने वाले दिनों को देख सकते हैं तो रईस अमरोही ने बेनज़ीर भुट्टो का मकाम तारीख में जुलाई 1972 में देख लिया था, जब मकतूल शायर रईस अमरोही ने कता लिखा था, शिमला मुज़ाकरात ते तारीख गिर भी और आज़म और अजीम भी लेकिन हकीर भी, आरास्ता थी महफिले सदरो वज़ीर भी, तारीख की निगाह में थी बेनज़ीर भी। लाड़काना के लोगों को ये भी याद होगा जब वो इसी रावलपिंडी से ऐसी ही दिसंबर की छुट्टियों में अपने लाड़काना और नौडेरों वाले घरों पर आया करती। शीरी अमीर बेगम भुट्टो की ज़मीनों पर घुड़सवारी, और जैसा कि जुल्फ़कार अली भुट्टो के बहुत ही पुराने ज़ाती मुलाज़म उस्मान सुमरो और फ्लैशमैन ने मुझे बताया था, अल-मुर्तज़ा लाड़काना के मिनी सिनेमा हॉल में प्रोजेक्टर पर जुल्फ़कार अली भुट्टो ने बेनज़ीर को फिल्म चांद और सूरज साथ बैठकर दिखाई थी। जब हम मुलाजमों ने बेनज़ीर भुट्टो को देखा था तो हम उन्हें सर कहकर मुखातब हो रहे थे। उस्मान ने कहा था, मुझे याद है जब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डिबेटिंग सोसाइटी की सदर मुंतखब हुई थी और उनका 1970 की दहाई के बेल बॉटम और फ्लावर चाइल्ड हिप्पी आउटलुक था। उस्मान फ्लैशमैन की सर और बेनज़ीर भुट्टो 1974 में इस्लामाबाद की वजारत खारजा में बतौर ऑफिसर बकार ख़ास भी मुकर्रर की गई थी। एक बेफिक्र लेकिन संजीदा और बिल्लियों से प्यार करने वाली बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी के स्टेशन पर दुखों और हादसों से भरी ट्रेन उस वक्त दाखिल होती है जब वो जुलाई 1977 की गर्मियों की छुट्टियों पर थीं और उनके वालिद जुल्फ़कार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उन्हीं की तरक्की दिए हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ज़ियाउल हक ने उलट दिया। उस दिन से लेकर वो बकौल शख्स रेल की पटरियों पर हाथ पांव बांधकर फेंकी जाने वाली हीरोइन थी और हर वक्त का सदर और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ एक विलन। ज़ियाउल हक से लेकर जनरल परवेज़ मुशर्रफ और मिस्टर मुशर्रफ से लेकर
जनरल कियानी तक आखिरी दम तक यही कहानी रही। मैं सोच रहा हूँ कि सदियों पहले चांद का परगना, मौजूदा लाड़काना का वाली नवाब वली मोहम्मद चांडियो जब ज़मीन का एक बड़ा रकबा भुट्टो कबीले की सिंगार नामी एक औरत को अता कर रहा था, तो सिंध की इन हसीन और ज़हीन लोगों के साथ ज़िंदगी के अलमिए और मेरे देश की दुखों की सिम्फनी भी कोई अनदेखा लेकिन बेपरवाह मौसीकार वहीं तरतीब दे रहा होगा। अगले जन्म मोहे बिटिया न खींचो। इमदाद अली भुट्टो, सिकंदर अली भुट्टो, जुल्फ़कार अली भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो, मुर्तज़ा भुट्टो और अब बेनज़ीर। शाह लतीफ़ ने कहा था, सरजियस तां सूर सामायस्त सुख होया, ये बई पूर मोह निमानिय के नसीब दिया। और यही कुछ बेनज़ीर भुट्टो के साथ हुआ। जुल्फ़कार अली भुट्टो की ज़िया हुकूमत के हाथों गिरफ्तारी और फिर कत्ल के मुकदमे के खिलाफ सिंध में उनकी एहतजाजी दौरे के दौरान हालांकि करीब उसे गिरफ्तार करके नज़रबंद कर दिया गया। पीपीपी के जियाले तब उसे बीबी कहते। पहले वो 70 क्लिफ्टन और फिर सक्कर जेल में नज़रबंद की गईं। सक्कर जेल में भी उन्हें कत्ल करने की साजिश की गई। जब सक्कर जेल के कैदियों ने दीवारों पर चढ़कर उनके हक में नारेबाजी की। 70 क्लिफ्टन की दीवारें थीं और उनमें तन्हा नज़रबंद बेनज़ीर, और 70 क्लिफ्टन के बाहर ISI के कर्नल इम्तियाज़ बिल्ला और उसके बू करते कारंदे। मुझे याद है वो बेनज़ीर की नज़रबंदी के बाद सिंध में पहला मुहर्रम था, जब मजलिस में कदीम मरसिया हाय हाय रन में बीबी बानो सर पर खाक बिछाती है पढ़ा जाता, तो लोग उसे अलामती तौर पर बेनज़ीर भुट्टो की दुखों से जोड़ते। 70 क्लिफ्टन की दीवारें तन्हाई और अजीब हेलियोसिनेशन यानी कैद तन्हाई जिनमें उनके कान बुरी तरह मुतासर हुए। डॉक्टर इमदाद अली बलोच मशहूर माहिर ENT उनके कानों के मुआलिज थे। 1979 में ज़ियाउल हक ने उन्हें नज़रबंदी से रिहा किया और उन्होंने खैबर मील कराची से लाड़काना का सफ़र किया, जब तमाम रास्ते हज़ारों लोग उसकी एक झलक देखने के लिए चलती रेलगाड़ी के पटरियों पर लेट गए थे। हर तरफ मातम करते इंसानी सर और हाथ थे। काले सिंधी अजरक और काले चश्मे में रेल के डब्बे से हाथ हिलाती तकरीर करती बेनज़ीर। लाड़काना पहुंचते ही फौज ने उसे फिर गिरफ्तार कर लिया। जलावतनी में लंदन जाते हुए बेनज़ीर अवाम से प्रेस के जरिए ये वादा किया कि मैदान में मिलेंगे, और ये वादा उसने इस तरह से पूरा किया। अपने जवान साल भाई शाहनवाज की जनूबी फ्रांस से लाश लेकर वतन लौटती हुई टूटी फूटी बेनज़ीर, उसे लाड़काना में लाखों आवाम की तरफ से पजीराई हासिल हुई। लंदन में एक छोटे से फ्लैट से ज़ियाउल हक खिलाफ चलने वाली तहरीक जलता हुआ एहतजाज करता हुआ सिंध। जलावतनी से वापस आती हुई बेनज़ीर भुट्टो, बेनज़ीर के साथ एक CSS खूबरू सिंधी अफसर की मुजवजा मांगनी और फिर उस अफसर का खत लिखकर ज़ियाउल हक से इजाज़त मांगना, जिस पर भुट्टो ख़ानदान ने रिश्ता मनसूख कर दिया था। सिंधी कॉन्फ्रेंस रहनुमा GM सैयद के गांव के करीब भी उसकी पिजारो जीप पर हमला करके उसे कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया था, लेकिन वो बच गई थी कि 2 इंतजामी अफसरान ने उन्हें पहले से ही उस साजिश से आगाह कर दिया था। बेनज़ीर भुट्टो ने रोड के जरिए अपना सफ़र मनसूख कर दिया, लेकिन अपनी जीप को जाने दिया था जहां उसी जगह उनकी जीप पर हमला हुआ था। बाद में सिंधी कॉन्फ्रेंस रहनुमा GM सैयद ने कहा था कि उनके डाकू मुरीदों ने उन्हें बताया था कि बेनज़ीर की जीप पर उन्होंने हमला मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी के एक मेजर अब्बास के कहने पर किया था। तब से लेकर आखिर दम तक बेनज़ीर कर्नेलों, जर्नेलों और कातलों की सरजमीन पर कातलाना हमलों के नरगे में रही। सिंध की इस हिरनी को पाकिस्तान के तमाम कुत्तों ने घेर गार कर जलावतनी से वापस लाकर चीर पाड़ दिया। जर्नल ताकतवर और पाकिस्तान के अवाम लावारिस हैं कि उन्हें हेलीकॉप्टरों में अपनी महबूब लीडर की लाश भेज दी गई है, लेकिन वो सेफ्टी वॉल जो सूबों और वफाक के दरमियान बेनज़ीर भुट्टो की शक्ल में था वो टूट चुका है। जर्नल कहते हैं कि वो करप्ट थी, झूठी थी, लेकिन अवाम कहता है वो एक मलिका थी। वो एक फर्द नहीं थी, एक सोच थी, एक औरत थी, एक लीडर थी। भुट्टो खानदान मुल्क पर वारी गया और मुल्क फौजी जर्नेलों और उनके कासालेसों पर। क्या उसे उन जर्नेलों और मुल्लाओं ने मिलकर मारा जो कहते हैं 30 रोज के बाद औरत के बैठने से कुर्सी निजस हो जाती है, लेकिन ये कत्ल की जाने वाली औरत अवाम की शहीद मलका बन चुकी है। तहरीर हसन मुज्तबा,
BBC Urdu.com, نیو یارک.